नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केसीसी लोन नहीं चुकाने पर क्या होता है। यदि आपने किसी भी बैंक से कोई भी केसीसी लोन लिया है और आपने केसीसी लोन में डिफ़ॉल्ट कर दिया है, अपना केसीसी लोन आपने पेमेंट नहीं किया है और आप उसको पे नहीं कर पाएंगे, तो क्या इसमें आपके खिलाफ हो सकता है, बैंक इसमें क्या क्या लीगल एक्शन ले सकता है, बैंक इसमें क्या क्या आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई कर सकता है, यानी कि विधिक कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो केसीसी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हमारे देश के किसानों को लोन प्रोवाइड किया जाता है ताकि वह अपने खेती संबंधित औजार उपकरण खरीद सकें। बीज हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जो भी मशीन होते हैं वो हो गया, जो भी खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक या जितने भी उर्वरक होते हैं, जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं, जितने भी खाद होते हैं और भी जिस प्रकार की चीज़ें वो खेती के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए बैंक लोन देते हैं। लोन दो प्रकार से दिए जाते हैं। एक तो कोलेट्रल के साथ, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी बंधक रख करके, आपकी संपत्ति को गिरवी रख करके, मॉर्गेज रख करके बैंक लोन देता है। और एक अनसिक्योर्ड होता है, यानी कि जिसमें किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति या फिर कोई भी सिक्योरिटी आपको नहीं देनी होती है। ऐसे हमारे देश में तमाम लोग हैं जो केसीसी बनवाते हैं, यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं और उसके माध्यम से लोन लेते हैं, चाहे वो एनबीएफसी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो नेशनल बैंक हो। हमारे देश में किसानों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय होती है, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मार सीजन का होता है, जो भी मौसमी मार होती है। लेकिन बैंक जो होते हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं और वह अपना पैसा उनसे वसूलने के लिए बहुत गिरी हुई हरकतें करते हैं। यानी कि हमारे जो देश के किसान हैं वो हमारे अन्नदाता हैं और बैंक उनसे वसूली करती है तो ये नहीं देखती है कि उनका फसल उस समय ख़राब हो गया, उनके साथ आर्थिक समस्या है। लेकिन आपने देखा ही होगा कि महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे स्टेट्स में, राज्यों में ये जो किसान होते हैं, जो भी साहूकारों से लोन लेते हैं या फिर पटरी वालों से लोन लेते हैं या फिर सहकारी समितियों से लोन लेते हैं या फिर महिला समूह के द्वारा लोन लेते हैं या फिर जो भी एनबीएफसी कंपनी होते हैं या फिर कोऑपरेटिव बैंक से, जितने भी प्रकार के ये लोन लेते हैं, जिन जिन संस्थाओं से ये लोन लेते हैं, वो संस्थाएं रिकवरी के समय इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के आ रहे थे कि सर केसीसी का लोन नहीं दिया तो क्या होगा। देखिए, केसीसी का लोन डिपेंड करता है कि आपका लोन किस श्रेणी में आता है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। अगर आपका अनसिक्योर्ड है तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी और आपका अमाउंट अगर 3 लाख रुपए से कम का है तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिल जाएगी, आपको बहुत ही ज़्यादा छूट भी मिल जाएगी। देखिए, 3 लाख रुपए से कम के जितने भी केसीसी के लोन होते हैं, सरकारें उनको माफ़ करने की कोशिश करती है। हर राज्य सरकार एक योजना लाती है किसानों के लिए और किसानों की ऋण माफ़ी योजना वो चलाते रहते हैं। तो हर तिमाही में एक बार वो इस योजना को चलाते हैं। तो आपका अगर अनसिक्योर्ड है, उसमें किसी प्रकार की आपने सिक्योरिटी नहीं दी है, किसी प्रकार से कोई भी ज़मीन अपनी बंधक नहीं रखी है, रेहन पे नहीं रखी है, मॉर्गेज नहीं रखी है और आपका जो लोन अमाउंट है वो 3 लाख रुपए से कम का है, यानी कि 2,50,000 का है, 2 लाख का है, 1.5 लाख का है, 3 लाख का भी है, तो भी ऐसे लोन की माफ़ी सरकार कर सकती है अपनी योजनाओं के अनुसार। अगर सरकार माफ़ नहीं करती है तो आप लोक अदालत जैसे संस्था में जाके सेटलमेंट करा सकते हैं। लोक अदालत में होता ही है। अगर इसके पहले भी आपको सेटलमेंट कराना है तो भी आप बैंक के हेड ऑफिस में जाकर के वहाँ पे आपका सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन जहाँ पर आपकी लोन की वैल्यू, यानी कि जो लोन की राशि है वो काफ़ी बड़ी है और इसमें आप डिफ़ॉल्ट कर दिए हैं, आपकी ज़मीन मॉर्गेज है, तब यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आपके साथ हो सकती है। बैंक रिकवरी करने के लिए, यानी कि अपना पैसा वसूलने के लिए, वह सबसे पहले तो आपको लीगल नोटिस भेजता है, आर्बिट्रेशन कराता है, नहीं तो उसके बाद वो 2 काम कर सकता है। पहला तो वो डीआरटी एक्ट 1993 के सेक्शन 125 के अंतर्गत वहाँ से वो आरसी इशू कर सकता है, या फिर आपके ज़िले के तहसीलदार के ऑफिस में
आपके राज्य के कानून के हिसाब से जो भूमि अधिनियम है उसमें जो भी प्रावधान दिए गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश भूमि अधिनियम है, उसी तरीके से राजस्थान में रोडा एक्ट है, उसी तरीके से बिहार में बिहार भूमि अधिनियम है। तो जितने भी राज्य सरकारें हैं वह अपने अपने राज्यों में भूमि अधिनियम उन्होंने बनाया हुआ है और इन्हीं भूमि अधिनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बैंक तहसीलदार की ऑफिस में जा कर के आपकी उस संपत्ति की नीलामी या कुर्की के लिए एक आवेदन देता है और उसके बाद वह कुर्की या नीलामी का जो भी आदेश तहसीलदार के यहाँ से पारित होता है वह आपके खिलाफ जारी कर दिया जाता है और आपके पते पे आमीन के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। तो बेसिकली केसीसी लोन में नहीं पैसा देने पे यही होता है कि बैंक आपके जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी होती है उसको वह नीलाम कर सकती है, लेकिन यहाँ पर सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, दोनों जगहों पे दोनों कंडीशन में दोनों लोन में आपका सेटलमेंट हो सकता है, क्योंकि जो बैंक होती है वो इतनी आसानी से किसानों की ज़मीन को नहीं बेच सकती है, क्योंकि किसान जो होते हैं वो हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं और इसीलिए गवर्नमेंट ने किसानों के ऋण माफ़ी योजनाओं के तहत बहुत सारी स्कीम्स लाती रहती हैं। लेकिन जहाँ पे सिक्योर्ड लोन की बात होती है वहाँ भी अगर आपके पास सेटलमेंट करने तक का पैसा है तो आपका सेटलमेंट हो जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि देखा गया है कि जो ग्रामीण विकास बैंक होती हैं वो थोड़ी सी ज़बरदस्ती करती हैं वो सिक्योर्ड लोन के मामले में, यानी कि केसीसी लोन में जो भी आपने सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है उसमें थोड़ा सा भी वो रियायत नहीं करते हैं। वो अपना प्रिंसिपल तो चाहते ही चाहते हैं, कभी कभी तो वो आपके ऊपर जो भी पेनल्टी और या ब्याज लगाए होते हैं उसको वो चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसके खिलाफ अपील करें तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही एक कोऑपरेटिव या कमर्शियल कोर्ट होता है, आप वहां जाकर के वाणिज्य अदालत में आप इसे अपील कर सकते हैं और वहां से भी अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। तो किसानों के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।